नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा थंबनेल पे मैंने लिखा है कि ट्रम्प के यू टर्न से मार्केट में आई खलबली। वाकई में ट्रम्प साहब के यू टर्न की वजह से ही खलबली आई है मार्केट में। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो यू टर्न कौन सा था जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो कल शाम को ट्रम्प साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर, जो भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर उन्होंने ट्रुथ करके है कुछ, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम ईरान के साथ अब शांति समझौता करने के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि अब लड़ाई ना हो और शांति हो जाए। लेकिन जैसे ये बात सुनी मार्केट तो एकदम शूट अप करके गैप अप ओपन हो गया। उसी टाइम पे अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से रन हुई थी। 10 मिनट में गिफ्ट निफ्टी 1000 से ज्यादा पॉइंट चली थी। इवन मैं आपको दिखा भी सकता हूं, अगर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन होगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ। इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, ये वाले शूटअप थे कल, ये वाले, ये देख रहे हो आप, ये 1000 से ज्यादा पॉइंट एक साथ भगी थी 10 मिनट के अंदर अंदर। देखो 1034 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी चल गई, सिर्फ एक झूठे ट्वीट की वजह से। एक झूठे ट्वीट की वजह से कि हम युद्ध समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया है कि हम युद्ध या फिर किसी भी प्रकार के समझौते के पक्ष में फिलहाल नहीं है। ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुके हैं दोस्तों। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युद्ध तो अभी बंद नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे मार्केट ने इस बात को पॉजिटिव ले लिया। हमारे नहीं बल्कि सभी मार्केट्स ने इसको पॉजिटिव में ले लिया। कैसे ले लिया देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्राइस एक्शन। कल जैसे ही ये खबर आई थी उसके बाद में सबको लग रहा था कि मार्केट में आने वाली है तेजी, और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। देखो मार्केट खुला यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद में मार्केट तुरंत गिरना चालू हो गया, लो पे लो तोड़ना चालू कर दिया। इसने 3 बार अपने लो तोड़े। देखो थोड़ा सा मैं बड़े करके दिखा देता हूं, हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आ जाए बड़ा करने पर। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आज इसने क्या किया, पहले ये लो था ना, इसको तोड़ा, यहाँ पे फिर ट्रैप किया, फिर लो लगाया, फिर ट्रैप किया, फिर लो लगाया, फिर ट्रैप किया, फिर यहां से निकल के सही चला है। तो इसने क्या किया, ये अपनी जो लास्ट डे जहां पे इसको रेजिस्टेंस था ना, इसी को एज ए सपोर्ट बना के निकला है। प्राइस एक्शन तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मार्केट चल रहा है न्यूज के ऊपर। आज आप देखेंगे तो विक्स कितना था, 25 प्लस, लगभग 25 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो विक्स की वजह से प्रीमियम क्या था, 30 का प्रीमियम एक ही कैंडल में कब 150 हो रहा था, महसूस ही नहीं होने दे रहा था। आप स्टॉप लॉस लगाओ, पहले स्टॉप लॉस तुरंत भिड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। भला ही आप अभी आप अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हो तो अभी 20 पॉइंट का लगा लो, 30 पॉइंट का लगा लो, लेकिन लगा जरूर लो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है मार्केट में, ठीक है। अब उसके बाद में देखो मार्केट ने धीरे धीरे तेजी की, धीरे धीरे से यहां से तेजी की, तेजी करते करते वापस चला गया। यहां पे फिर एक और न्यूज आती है कुछ कि चांसेस है कि हम यहाँ पे शांति समझौता कर लें, लेकिन ये शांति समझौता अभी होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। बहुत ज्यादा इसमें लफड़े हो चुके हैं, क्योंकि देखो कमजोर को हर कोई दांत दिखा देता है, ये कह सकते हैं कि ताकत दिखा देता है, ठीक है। कमजोर की लुगाई को हर कोई भाभी बोल देता है, ताकतवर की लुगाई को तो मैडम ही बोला जाता है। तो यहाँ पे कमजोर है ईरान, कमजोर है यहाँ पे वेनेजुएला, ठीक है, और ताकतवर कौन है यहाँ पे, यूएस। क्लियर। अब ईरान, इसने वेनेजुएला तो बिल्कुल ही कमजोर निकला, लेकिन ईरान कमजोर नहीं निकला। ईरान कुछ तो करने वाला है, मुझे ये शंकाएं हैं, कोई मेरे पास में ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट ईरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदरूनी ताकत रखता है। इस वजह से ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, वरना ये भूर जी कभी भी युद्ध शांति के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि जब से इसको शांति का नोबेल पुरस्कार किसने डिमांड की थी, और जब से इसको ये पुरस्कार नहीं दिया गया ना, तब से इसने पूरे विश्व में अशांति फैला रखी है। सो अब इसको मुझे लगता है शांति तो नहीं बट अशांति का पुरस्कार मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बात आती है कि ये जो खलबली मची है इसमें हमारा क्या हो सकता है, हमारे मार्केट का क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, इसमें अंट में ट्रेड लाइंस नहीं बनाऊंगा क्योंकि पूरा मार्केट अभी न्यूज बेस है, तो हम मोटे मोटे लेवल्स देखेंगे इसमें कैसे काम हम कर सकते हैं। तो मुझे एक लेवल ये लगता है कि आज का जो हमारा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहा, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, फिर इसके बाद में सपोर्ट बना यहाँ पे लास्ट में, वो क्या था, 22,900 का लेवल। अभी अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो लगभग यहीं पे मार्केट क्लोज हो रहा है 22,912, तो लगभग 900 के आसपास में ही क्लोजिंग है मार्केट की। अब ये तो निश्चित है कि क्लोजिंग के आसपास तो नहीं खुलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो न्यूज आने वाली है। तो अगर मान के चलो ये थोड़ा गैप डाउन गैप अप होता है, तो उस केस में हमें कैसे काम करना पड़ेगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 900 नहीं खुलता है ये,
और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है अपना, इसके आसपास इस रेंज में कहीं खुल जाता है 22,750। समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, ये टफ हो सकता है, लेकिन मैं इसको एकदम इजी बनाने की कोशिश करूंगा। इनकेस 22,750 के आसपास मार्केट ओपनिंग दे देता है, तो अब हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये रहनी चाहिए कि कम क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। परसों की छुट्टी है, इसलिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। अगर आपने कॉल पुट कुछ होल्ड किया है तो एक बार कमेंट करके बता देना आपने क्या होल्ड किया है, मैं थोड़ा सजेशन देने की कोशिश करूंगा उसमें। सो कल अगर 22,750 के आसपास मार्केट ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा हो जाए कि ये थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश करें, तो मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस मानूंगा। यानी कि अगर 22,750 पे मार्केट ओपन हुआ तो ये कहीं ना कहीं 22,900 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छा हो अगर ये रेजिस्टेंस लेके यहां से नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहां से प्राइस एक्शन अच्छा बनेगा। यहां से नीचे आएगा तो वापस वही 22,750 डे लो, और यहां से इन केस कोई ऐसी स्थिति हो जाती है डे लो ओपन या गैप डाउन ओपन होने के बाद में कि ये 750 पे 750 से 900 तक नहीं जाता है, डायरेक्ट 750 के आसपास ओपनिंग देके धड़ाधड़ नीचे गिरना चालू कर देता है, तो फिर मेरे लिए एक तो ये सपोर्ट आ जाएगा, जो कि कौन सा है 22,650। समझने की कोशिश करना, बहुत की पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। यहां तक मार्केट आने की पूरी पूरी चेष्टा करेगा। इसके बाद में अगर कुछ और भी मुझे ऐसा लगे कि यार कुछ और भी लेवल यहाँ पे बन सकते हैं कि ये नहीं होगा, तो मैं वो भी आपके साथ में थोड़े से डिस्कस करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, यहां से अगर मार्केट गिराना, ये आज का लो है, ये आज का लो है, ठीक है। अगर ये लगभग मार्केट ये से कैसे भी करते 650 के लेवल को ब्रेक डाउन करके दिखा देता है, तो फिर यहाँ पे देखो पहले भी कितनी बार मार्केट टिका है कि नहीं टिका है, तो फिर ये लगभग मान के चलिए कि 22,500 के लेवल को टेस्ट करना चाहेगा मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है। और ये 22,500 का लेवल टूट गया ना, फिर मार्केट में यूं मान के चलो कि एकदम शार्प सेलिंग आने की उम्मीद है, एकदम धड़ाधड़ से गिरने की उम्मीद है। और वो उम्मीद मुझे कहां तक नजर आती है, फिर पहला टारगेट 22,350 हो सकता है, और उसके बाद में लगभग 22,000 तक भी मार्केट जा सकता है, इनकेस थोड़ा सा अगर बैड न्यूज और फ्लैश हो जाती है तो। ये मैंने एक बैड न्यूज के आधार पे बताया। अच्छा, मान के चलते हैं हम कि रात भर में ही ट्रम्प साहब कुछ और घोषणा कर दें, मान के चलो कुछ और, मतलब जज जाए बंदे के कि चलो ठीक है यार कुछ करते हैं नया, मान के चलो कुछ फूंक ले बढ़िया माल और बोल दे कुछ बढ़िया सी बात, तो फिर क्या हो सकता है? देखो गैप अप कितना ओपन हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो गैप था ना, इसको तो लगभग इसने खत्म कर दिया, लेकिन इसके ऊपर एक गैप और है, देख के बताता हूं आपको। अच्छा जी, ये गैप तो इसने लगभग आज फिल कर दिया है। सो अब कहां तक जा सकता है मार्केट? देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल अगर 23,000, क्योंकि अभी कहां पे है 22,912 पे क्लोजिंग है, कल अगर 23,000 या लगभग 23,000 से थोड़ा सा ऊपर, लगभग 23,050 इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग हो जाए और 23,000 को कैसे भी करके एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले मार्केट। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि 23,000 को मार्केट एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, अब वो भले गैप डाउन खुले गैप अप खुले या कैसे भी करके, जब 23,000 को मार्केट सपोर्ट रिएक्ट करेगा ना, तो सबके दिमाग में एक चीज पैदा होगी कि हाँ अब 23,000 सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद मार्केट कहां तक जा सकता है? देखो मैं ये मान के चल रहा हूं अगर यहां से पहला लेवल उठता है 23,000 से, तो जो आज का हाई है ना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये रहेगा 23,060 के आसपास तक का। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, मार्केट हाई के बराबर में नहीं जाके आता है, वो या तो पहले से लुढ़क जाता है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आता है। आज का अगर आप खेल देखेंगे ना यहाँ पे, तो यही खेल चला है। मैं आपको समझा दूंगा अभी इस वीडियो इसको कंप्लीट करके समझा भी दूंगा कि लिक्विडिटी स्वीप करके कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है इसमें, ठीक है। अगर 23,060 को मार्केट क्रॉस करने में सक्षम हो गया आज के हाई को, तो फिर इसी 23,060 को ये सपोर्ट रिएक्ट करेगा, और सपोर्ट रिएक्ट करने के बाद में फिर ऊपर भागेगा ये, ठीक है। अब ऊपर देखो एक साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते 23,250 का लेवल पकड़ने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। 23,250 ये मेरा फर्स्ट लेवल रहेगा। हो सकता है यहां से मार्केट रिजेक्शन ले, थोड़ा साइडवेज रहे, कुछ टाइम वेस्ट करे, टाइम डीके करे। देन इसके बाद अगर निकलता है तो फिर 23,350 ये इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। कैसे रहेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं कारण सहित। क्योंकि देखो आप यहां पे देखेंगे ना, तो ये 2 दिन का बाजार है,
यहाँ पे इस लेवल के आसपास में रिजेक्शंस है। और ये रिजेक्शन लेवल कौन कौन सा है, अगर आप इसको इस तरह से मार्क करेंगे ना तो आपके पास में लगभग 350 का आएगा। ये देखो मैं प्रॉपर नहीं बोल रहा हूं, 350 लगभग 23,000 350 ये रेंज आएगी। तो इस रेंज में से मार्केट कहीं पर भी लटक सकता है, वापस से रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। सो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पूरा जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है। आप इसको केवल शिक्षा के उद्देश्य से देखें, और अगर आपको ट्रेड करने की इच्छा हो तो आप पेपर ट्रेड पे ट्राई करें। पेपर ट्रेड पे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो, कोई दूसरा भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, पेपर ट्रेड के लिए आपको मिल जाएंगी। सो निफ्टी में मेरा ये थोड़ा सा रहने वाला है कि मैं किस तरह से इसमें काम करने वाला हूं, पूरी तरह से ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो मैं थोड़ा सा लिक्विडिटी पे आपको बताने वाला था ना, क्या हुआ, आज मार्केट रेड कैंडल बनाता है फर्स्ट, लेकिन दूसरी हैमर कैंडल बना के ऊपर की तरफ। मैंने आपको फर्स्ट पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, इसका 50% मार्क कर लिया करो, ऊपर तभी जाएगा जब 50% खा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये इसने क्या किया, 50% खा लिया, फिर से नीचे आया। नीचे देखो ये लो था, इस लो की लिक्विडिटी इसने स्वीप की, फिर ऊपर गया और वापस इसी को प्रोटेक्टिव बनाया, फिर नीचे लटका, इस लो को तोड़ा, फिर वापस ऊपर गया, इससे हाई नहीं जा पाया ये, ठीक है। इसके बाद में फिर इस लो को तोड़ दिया इसने और वापस एफवीजी कवर करके फिर यहाँ पे लटक के, अब यहाँ पे क्या किया, ये जो लो था ना, यहाँ पर इस बार ये प्रोटेक्टिव हो गया। कहने का मतलब ये लो इस बार नहीं टूटा, यहाँ पे इससे पहले ही मार्केट घूम गया, फिर यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और ये जो लाइंस थी ना, इसको इसने तोड़ा, देन यहां से उठता है, पूरी तरह से ऊपर गया इस लेवल के आसपास, इसको रिटेस्ट किया और जैसे ही रिटेस्ट किया धमा चौकड़ी। आपको पता मैंने जीरो हीरो कहां पे दिया था, इसी जगह क्या नहीं, जीरो हीरो नहीं दिया था यहाँ पे, माफी चाहता हूं, दूसरा ट्रेड था अपना, जिसमें मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट पुट वालों को ट्रैप कर रहा है लाइव के दौरान, और तुरंत ही फिर यहाँ पे वो 30-40 रुपए का कोई प्रीमियम था जो 280 तक चला गया था उठ के, एक बहुत भयंकर प्रीमियम चला था लाइव के अंदर। सो ये स्पाइक वही थी, ठीक है। और जीरो हीरो तो अपन लास्ट में करे थे, वो इधर की तरफ हुआ था अपना। तो ये थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ता है मार्केट का। आई थिंक आपके शायद समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कृष्णा ट्रेडिंग का एक इंडिकेटर है, कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर करके है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। वो मैं आपको 3 दिन के लिए डेमो के हिसाब से भी दे सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी न्यूज वगैरह चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, फिर सेंसेक्स पे तो बात करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में मुझे क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी के पास में ये एक छोटी सी रेंज है, अभी क्लोजिंग जो है इसकी ना, ये है 52,605, क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 52,605 है। अब इसमें अगर आप यहां से देखेंगे ना, तो लगभग 52,550 इस लेवल से लेके इस लेवल तक तो काम करना ही बेकार हो जाएगा। अगर काम करना भी हो तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ही काम करे इस तरह से रेंज में, ठीक है। हालांकि आपको इस सबको बुलिश फॉल एंड फ्लैग नजर आ रहा होगा, बट बहुत रिस्की मामला है ये। कल मैं मान के चल रहा हूं, अगर 52,550 इसके नीचे मार्केट फिसलने की कोशिश कर लेता है, कैसे भी मान के चलो कि गैप डाउन ओपन हो जाए, या कुछ गैप डाउन नहीं ओपन होता है, या कैसे भी ऊपर होके नीचे चलता है, कैसे भी करके 52,550 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं फिर डाउन साइड में यहां से ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि एफईजीज यहां तक पड़ी हुई है। सो यहां से फिर मैं सीधा 500 पॉइंट की रेंज में जाना चाहूंगा 52,000 तक, क्योंकि मार्केट टूटता है ना तब तेजी से टूटता है, चढ़ता है तब तिल तिल करके चढ़ता है। तो मैं 52,000 तक आना चाहूंगा। 52,000 के नीचे फिर मैं 51,800 और लास्ट में फिर 51,600 तक के ट्रेड मेरे यहाँ पे बन सकते हैं डाउन साइड में, इन केस तेजी हो जाए तो, क्योंकि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा थोड़ा है, कब बंदा क्या बोल दे, कुछ भी बोल सकता है भाई, बंदा है, ताकतवर आदमी है। सो कल देखो 52,800 का लेवल में मान के चल रहा हूं, ये अगर ये लेवल टूट गया ना कल, या फिर ऊपर की तरफ होल्ड हो गया, तो फर्स्ट टारगेट मुझे 53,000 देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर 53,000 टूटा तो फिर ये गैप फिल होगा। इस गैप पे देखो डबल बॉटम बना हुआ है, और ये कौन सा आता है आपका 53,400, बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों। ये भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। दोस्तों मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके पास में ब्रोकर नहीं है या ब्रोकर बदलना चाहते हैं, तो फायर्स में ट्रेड कर सकते हैं। फायर्स वाला बहुत बढ़िया ब्रोकर है,
इवन एक ही चार्ट पे स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सब कुछ बता देता है। और मोबाइल ऐप तो और भी गजब की है इसकी। तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। इसको अगर आप इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लर्निंग ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 1% अभी यहाँ पे थोड़ी तेजी दिखा रही है, 1 पॉइंट। और निकाय वगैरह भी तेजी में है भाई। ग्लोबल मार्केट तो पूरा तेजी में है, इसको तो देखना बेकार ही है। अभी सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं, पूरा ग्लोबल मार्केट तेजी में है। सेंसेक्स की मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं, उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे सेंसेक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी भाई, सेंसेक्स जी आ जाओ आप। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको फायर्स पे बता रहा हूँ, आप आपके किसी ब्रोकर पे भी कर सकते हो। दो चीजें याद रखनी है मुझे। देखो मार्केट में तीन डायरेक्शन होती है, या तो अपसाइड, ठीक है, या डाउन साइड, या फिर साइडवेज। इसके अलावा चौथी भी कोई होती है क्या? अगर कोई चौथी होती हो तो आप मुझे बता देना। अगर मार्केट आपके चार्ट में इधर खुल के इधर चलता हो तो वो भी मुझे बता देना कि साहब हमारे तो इधर चल जाता है कभी कभी चार्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, इसमें दो चीजें मुझे याद रखनी है कि या तो मार्केट तेजी करे या फिर मार्केट मंदी करे। अब जो भी चांस बने, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, अगर मार्केट तेजी करता है तो तेजी कर ले, और तेजी करके इसको होल्ड कर ले लेवल को, तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है ये, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत। और अगर मान के चलो इस लेवल को तोड़ के नीचे चलना चाहता है तो कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं दोनों बता देता हूं आपको। देखो, अगर आप फायर्स का एप्लीकेशन खोल लें और इसमें ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना इसको, जैसे मैं बताऊं वैसे ही ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, गिरेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई आप पुट साइड में ट्रेड करना पसंद करोगे, ये वाले ट्रेड करना पसंद करोगे आप, डाउन साइड वाले। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एटीएम के आसपास आना आपको, जो भी आपका एटीएम रहे। ठीक है, जैसे मान के चलो ये मेरे 461 का एक एटीएम है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लैग बना लूंगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बास्केट में मैं जाता हूं और इसको ऐड कर लेता हूं, एक बास्केट नाम कुछ भी दे देता हूं, जैसे ऐसे कुछ भी। ठीक है, और अरे हाँ भाई, ये लो, एक ये मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐड टू बास्केट। और एक ये मेरा इससे जस्ट ऊपर का जो मैंने नीचे वाला लिया ना, इससे जस्ट ऊपर का ये मैंने बाई में ऐड करना है मुझे। ठीक है, ये मैंने बाई पे ऐड कर दिया है यहाँ पे। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इस पे विशेष ध्यान देना है आपको। वैसे आप इसमें चाहें तो स्ट्रेटेजी बिल्डर पे भी जाके देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में अगर बताऊं तो यही है कि यहाँ से क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा यार, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं खुद ही हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं है, थोड़ा हो जाने दो लंबा। मैं इसको करना चाहता हूँ बाई। देखो ध्यान रखना, जो थोड़ा महंगा होगा और थोड़ा इन द मनी होगा उसको मैं करना चाहता हूँ बाई, और जो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी होगा उसको मैं करना चाहता हूँ सेल। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटजी अपने सामने बन के आ गई है। अब आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या सिनेरियो दिखता है। देखो, मैक्स टू मैक्स आपका लॉस कितना हो सकता है, 77,800 का, और मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, 1212 का। मार्केट कहीं पर भी जाए कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ऊपर जाए नीचे जाए किधर भी जाए। ठीक है, एक चीज और, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो जो बाई वाला ट्रेड है ना, इसमें आप 2 लोड कर दें। अब देखो, आपको मैक्स टू मैक्स लॉस आपको 10,000 हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड जा सकता है। ये केवल चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, अगर मार्केट मंदी करे। अगर मान के चलो यहीं पे मार्केट मंदी नहीं करता है और तेजी करना चालू कर देता है तो आपको इसमें उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पुट था ना, उसकी जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, अब कॉल ऑप्शंस। ठीक है, कॉल ऑप्शंस में भी आप देखेंगे तो वही इन द मनी का कॉल लेना और आउट ऑफ द मनी का आपको सेल करना है बाई के साथ में। तो मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है भाई, 13,000, और प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। अगर आप इसमें देखो थोड़ी चीजें और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे क्या कर सकते हो आप इसमें ऐड कि आउट ऑफ द मनी अगर आप चले जाते हो तो हो सकता है आपके चार्जेस जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, ये कम हो जाएंगे। मतलब फीस अभी इसमें शायद 71,000 रुपये दिख रही होगी, जो भी अमाउंट आपका लगेगा,
तो आउट ऑफ द मनी जाते हो तो थोड़ा कम लग जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको आउट ऑफ द मनी जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे इधर जाके दिखाता हूँ। ये मान के चलो मैंने सेल कर दिया, और ये इससे ऊपर वाला मान के चलो मैंने बाई कर दिया। ठीक है, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। देखो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है ना, इस वजह से। तो ये स्ट्रेटेजी आपको लिमिटेड लॉस देती है, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। गारंटी किसी चीज की होती नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कहीं आप इसको गारंटी समझ ले। तो ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। पेपर ट्रेड के ऊपर प्लान करना पहले 5-10 बार, जब आप परफेक्ट हो जाओ तो फिर आप आगे इसको ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको पेपर ट्रेड पे ही करें, रियल ट्रेड ना करें भूल कर भी। अब सेंसेक्स की बात करें भाई साहब, तो सेंसेक्स 74,068 पे क्लोजिंग है। मान के चलो कल 74,000 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाए, ये जो 74,000 का लेवल है ये रेजिस्टेंस बन जाए, गैप डाउन खुल जाए कैसे भी, तो 74,000 से मार्केट गिरेगा तो फर्स्ट लेवल ये पकड़ना चाहेगा मार्केट। ठीक है, और सेकंड लेवल ये हमारे लिए पकड़ना चाहेगा। थोड़ा समझ लो बस आप इसको, तुरंत ही समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, इनको मिटा देता हूं यहाँ से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा समझने में। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने पहला लेवल ये है 74,000 का। ठीक है, कल अगर मार्केट 74,000 के लेवल को तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो फर्स्ट लेवल ये रहेगा हमारे पास में, जो कि लगभग 73,500 का आता है। ठीक है, 73,500 टूटा तो आज का लो लगभग मान के चलिए, आज का जो लो है आपका वो है 73,200 के आसपास। ठीक है, और 73,200 टूट गया ना, तो फिर ये लास्ट का जो लो है ना, इसको आप खुद लिख लेंगे, जो कि है 72,500 तक के। इस लो को पकड़ने की पूरी कोशिश कर सकता है मार्केट। इवन देखो बुलिश बॉल एंड फ्लैग बना हुआ है कुछ स्थिति ऐसी होती है कि मार्केट में तेजी आ जाती है, तो तेजी कहां से मान के चलेंगे हम। देखो 74,000 पे ये क्लोजिंग है, लेकिन गैप अप खुलेगा तो ये तो कम से कम 500 पॉइंट तो खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि सेंसेक्स है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो अगर 74,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता आज के हाई के ऊपर, तो फिर फर्स्ट चीज हो जाएगा ना, ये लगभग 75,000 जाएगा। और 75,000 का लेवल टूटा, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, 75,000 का लेवल टूटा तो फिर 75,250 भी जाना चाहेगा दोस्तों। अब अगर आज आप ये देखें कि जीरो हीरो कैसे करना है, तो देखो जीरो हीरो के लिए तो फिर रनिंग मार्केट में लेवल बनते हैं, इस टॉप तक आप ध्यान रखना इसका। ठीक है, यहां से कुछ इस तरह से करके यहां तक ये वाला लेवल टूटेगा ना, तब तो फिर इतना बड़ा गैप पड़ा हुआ है, ये गैप पेंडिंग है, ये गैप भरा जाएगा। लेकिन कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू, ये तो आगे की बात है, देखा जाएगा। जब बूढ़ जी जब चाहेंगे तब ये गैप भरा जाएगा, अभी नहीं भरा जाएगा। सो कल एक चीज और याद रखना, जीरो हीरो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, आराम से आके ज्वाइन कर सकते हैं। कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर आपको चाहिए तो वो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अब लास्ट में मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो वाकई में एजुकेशनल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।